जी दोस्तों, एक बादशाह सलामत ने अपने दरबार में एक रफूगर रखा हुआ था जिसका काम कपड़े रफू करना नहीं था बल्कि वो बातें रफू करता था। यानी कि बादशाह सलामत जो भी बात करते जो सुनने वालों की समझ में ना आती तो रफूगर साहब इतने शानदार तरीके से उसकी वजाहत करते कि सुनने वाले सर खुजाते रहते और समझते कि जो बादशाह सलामत ने बात की है वो 100% सच है। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत ने दरबार सजाया हुआ था, बड़ी दूर दूर सल्तनत से अवाम आई हुई, बड़ा महफिल जमी हुई थी। तो बादशाह सलामत अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। किस्से सुनाते सुनाते बादशाह सलामत जोश में आए और अपना एक शिकार का वाक़या बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया। कहने लगे कि मैंने एक दफ़ा एक हरन पे आधा किलोमीटर दूर से निशाना बांधा और तीर सीधा उसकी दाएं आँख में लगा और दाएं आँख से गुजरते हुए बाएं कान से निकला और सीधा पिछली टांग के बाएं खुर में जाके ठहर गया। जब इतनी बात सुनी तो बादशाह सलामत को यकीन था कि दरबार में मौजूद सब लोग इस बात को सुन के दाद देंगे, लेकिन ये बात किसी को हजम ना हुई। यानी कि दरबार में मौजूद सब लोगों में सन्नाटा छा गया और बादशाह सलामत समझ गए कि मैंने कुछ लंबी छोड़ दी है। तो उन्होंने फ़ौरन अपने रफूगर साहब की तरफ देखा जो बड़े एतमाद से उठे और कहा कि हुजूर, मैं उस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। हजरात, बात यह है कि जब बादशाह सलामत ने वो तीर छोड़ा तो बादशाह सलामत उस वक़्त पहाड़ी पे खड़े थे और हवा भी पूरी मौक़िफ़ थी, और वरना आधा किलोमीटर तक तीर कैसे सफ़र करता। और बात रही जहाँ तक कान, आँख और खुर की, तो बात यह है बादशाह सलामत ने जिस वक़्त तीर छोड़ा तो उस वक़्त इत्तफ़ाक़न हरन अपने बाएं खुर से अपना बायां कान खुजा रहा था। जब ये वजाहत दरबारियों ने सुनी तो बादशाह सलामत को खूब तालियों से दाद दी और बादशाह सलामत बड़े खुश हुए और उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। अगले ही रोज़ रफूगर साहब ने अपना बिस्तरा बोरिया समेटा और दरबार छोड़ के जाने लगा। तो बादशाह सलामत ने बुलाया और जाने की वजह पूछी तो रफूगर साहब ने कहा कि हुजूर, मैं तो छोटे मोटे कपड़े रफू करता हूँ, कल तो आपने मुझसे जो तंबू सिलवाया है वो मेरे बस की बात नहीं है, आप बराए मेहरबानी कोई और रफूगर रख लें। जी दोस्तों, आपको बात सुनाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत से दोस्त हजरात भी कभी कभार बिना पर की इतनी लंबी लंबी छोड़ देते हैं। उनसे गुजारिश है कि अगर आपने वाकई इतनी लंबी छोड़नी है तो बराए करम अपने साथ एक रफूगर ज़रूर रखा करें ताकि सुनने वालों को आपकी वजाहत कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जुड़े रहेगा मोटिवेशन विद इफ्तिखार वड़ैच। शुक्रिया।